डी पोधिगई ने श्री पीएम नायर, सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी जो डॉक्टर अब्दुल कलाम सर राष्ट्रपति के सचिव थे, के साथ एक साक्षात्कार का प्रसारण किया। श्री नायर ने कलाम प्रभाव नामक पुस्तक लिखी। यहाँ उन बिंदुओं को संक्षेप में प्रस्तुत किया जा रहा है जो उन्होंने भावनाओं से घुटी हुई आवाज़ में बोले थे। डॉक्टर कलाम जब भी विदेश जाते थे तो उन्हें महंगे उपहार मिलते थे, क्योंकि कई देशों में यह प्रथा है कि वे आने वाले राष्ट्रीय अध्यक्षों को उपहार देते हैं। उपहार से इनकार करना राष्ट्र का अपमान और भारत के लिए शर्मिंदगी बन जाएगा, इसलिए उन्होंने उसे प्राप्त किया और उनकी वापसी पर डॉक्टर कलाम ने उपहारों को फोटो खिंचवाने और फिर सूचीबद्ध करने और अभिलेखागार को सौंपने के लिए कहा। इसके बाद उन्होंने कभी उनकी ओर देखा तक नहीं। राष्ट्रपति भवन से निकलने पर मिले उपहारों में से उन्होंने एक पेंसिल भी नहीं ली। 2002 में जिस साल डॉक्टर कलाम ने पदभार संभाला था, रमज़ान का महीना जुलाई अगस्त में आया था। राष्ट्रपति के लिए इफ्तार पार्टी की मेज़बानी करना एक नियमित प्रथा थी। डॉक्टर कलाम ने श्री नायर से पूछा कि उन्हें उन लोगों के लिए एक पार्टी की मेज़बानी क्यों करनी चाहिए जो पहले से ही अच्छी तरह से खिलाए गए हैं, और उनसे यह पता लगाने के लिए कहा कि इसकी लागत कितनी होगी। श्री नायर ने बताया कि इसकी लागत लगभग 22 लाख रुपए होगी। डॉक्टर कलाम ने उनसे उस राशि को कुछ चुनिंदा अनाथालय को भोजन, कपड़े और कंबल के रूप में दान करने के लिए कहा। अनाथालयों का चयन राष्ट्रपति भवन में एक टीम पर छोड़ दिया गया था और इसमें डॉक्टर कलाम की कोई भूमिका नहीं थी। चयन होने के बाद डॉक्टर कलाम ने श्री नायर को अपने कमरे के अंदर आने के लिए कहा और उन्हें 1 लाख रुपए का चेक दिया। उन्होंने कहा कि वह अपनी निजी बचत से कुछ राशि दे रहे हैं और इसकी जानकारी किसी को नहीं देनी चाहिए। मिस्टर नायर इतने चौंक गए कि उन्होंने कहा, सर मैं बाहर जाकर सबको बता दूंगा। लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ एक आदमी है जिसने न केवल वह दान किया जो उसे खर्च करना चाहिए था, बल्कि वह अपना पैसा भी दे रहा है। डॉक्टर कलाम हालांकि एक धर्मनिष्ठ मुसलमान थे। उन वर्षों में इफ्तार पार्टियां नहीं हुई थी जिनमें वे राष्ट्रपति थे। डॉक्टर कलाम सर को यस सर प्रकार के लोग पसंद नहीं थे। एक बार जब भारत के मुख्य न्यायाधीश मिलने आए थे और किसी बिंदु पर डॉक्टर कलाम ने अपना विचार व्यक्त किया और फिर श्री नायर से पूछा कि क्या आप मेरे विचार से सहमत हैं, तब श्री नायर ने कहा कि नहीं सर, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। यह देखकर मुख्य न्यायाधीश चौंक गए। उन्हें अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एक सिविल सेवक के लिए राष्ट्रपति से असहमत होना असंभव था, और वह भी इतने खुले तौर पर। तब श्री नायर ने उनसे कहा कि राष्ट्रपति बाद में उनसे सवाल करेंगे कि वे असहमत क्यों थे, और यदि कारण 99% तार्किक था तो वे अपना विचार बदल देंगे। डॉक्टर कलाम ने अपने 50 रिश्तेदारों को दिल्ली आने के लिए आमंत्रित किया और वे सभी राष्ट्रपति भवन में रहे। उनके लिए शहर के चारों ओर जाने के लिए एक बस का प्रबंध किया गया, जिसका भुगतान उनके द्वारा किया गया था। कोई आधिकारिक कार इस्तेमाल नहीं की गई थी।
डॉक्टर कलाम के निर्देश के अनुसार उनके ठहरने और खाने की सारी गणना की गई और बिल 2 लाख रुपया आया, जिसका उन्होंने भुगतान किया। इस देश के इतिहास में किसी ने ऐसा नहीं किया है। अब चरम उत्कर्ष की प्रतीक्षा करें। डॉक्टर कलाम के बड़े भाई पूरे 1 सप्ताह तक उनके साथ उनके कमरे में रहे, क्योंकि डॉक्टर कलाम चाहते थे कि उनका भाई उनके साथ रहे। जब वे चले गए तो डॉक्टर कलाम उस कमरे का भी किराया देना चाहते थे। कल्पना कीजिए कि एक देश का राष्ट्रपति उस कमरे का किराया दे रहा है जिसमें वह रह रहा है। यह किसी भी तरह से कर्मचारियों द्वारा सहमत नहीं था, जिन्होंने सोचा था कि ईमानदारी को संभालने के लिए बहुत अधिक हो रहा था। जब कलाम सर को अपने कार्यकाल के अंत में राष्ट्रपति भवन छोड़ना था तो स्टाफ का हर सदस्य उनके पास गया और उनसे मुलाकात की और उन्हें पुष्पगुच्छ भेंट किया। मिस्टर नायर अकेले उनके पास गए, क्योंकि उनकी पत्नी का पैर टूट गया था और वह बिस्तर तक ही सीमित थी। डॉक्टर कलाम ने पूछा कि उनकी पत्नी क्यों नहीं आई। उन्होंने जवाब दिया कि वह एक दुर्घटना के कारण बिस्तर पर थी। अगले दिन श्री नायर ने अपने घर के आसपास बहुत सारे पुलिसकर्मियों को देखा और पूछा कि क्या हुआ। उन्होंने कहा कि भारत के राष्ट्रपति उनसे मिलने उनके घर आ रहे हैं। तब राष्ट्रपति वहां आए, मिसेज नायर से मिले और कुछ देर बातें की। श्री नायर का कहना था कि किसी भी देश का कोई भी राष्ट्रपति किसी सिविल सेवक के घर नहीं जाएगा, और वह भी इतने साधारण बहाने से कि उनकी पत्नी का एक्सीडेंट हो गया है। मैंने सोचा कि मुझे विवरण देना चाहिए, क्योंकि आप में से कई लोगों ने प्रसारण नहीं देखा होगा और इसलिए यह उपयोगी हो सकता है। एपीजे अब्दुल कलाम का छोटा भाई छाता मरम्मत की दुकान चलाता है। जब श्री नायर कलाम के अंतिम संस्कार के दौरान उनसे मिले तो उन्होंने श्री नायर और भाई दोनों के सम्मान में उनके पैर छुए। इस तरह की जानकारी को सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से साझा किया जाना चाहिए, क्योंकि मुख्य धारा का मीडिया इसे नहीं दिखाएगा, क्योंकि वह तथाकथित जीबी और टीआरपी नहीं रखता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा छोड़ी गई संपत्ति का विवरण: 6 पेंट, 2 डीआरडीओ की वर्दी, 4 शर्ट, 2 डीआरडीओ की वर्दी, 3 सूट, 1 पश्चिमी, 2 भारतीय, और 2500 पुस्तकें, 1 फ्लैट जो उन्होंने दान किया है, 1 पद्मश्री, 1 पद्म भूषण, 1 भारत रत्न, 16 डॉक्टरेट की डिग्रियां, 1 वेबसाइट, 1 ट्विटर अकाउंट, 1 ईमेल आईडी। उनके पास कोई टीवी, एसी, कार, आभूषण, शेयर, जमीन या बैंक बैलेंस नहीं था। यहाँ तक कि उन्होंने पिछले 8 साल की पेंशन भी अपने गांव के विकास के लिए दान कर दी थी। तो साथियों, ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि डॉक्टर कलाम के बारे में उनके सचिव श्री नायर ने कही थी, और इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा मूल उद्देश्य यह था कि तथागत बुद्ध ने जैसी कल्पना की थी कि एक बौद्ध उपासक कैसा होना चाहिए या बौद्ध भिक्षु कैसा होना चाहिए, उसकी पूरी प्रतिछवि हमें डॉक्टर कलाम सर में दिखाई देती है। चाहे डॉक्टर कलाम सर किसी भी धर्म को फॉलो करते हो, चाहे कोई व्यक्ति क्रिश्चियन हो, सिख हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, चाहे अन्य
किसी धर्म का हो। लेकिन तथागत बुद्ध ने जो एक कल्पना की थी कि बौद्ध उपासक ऐसा होना चाहिए, उसके अंदर यह चरित्र होना चाहिए, यह गुण होने चाहिए, या भिक्षु संघ में एक भिक्षु इस प्रकार से होना चाहिए जिसमें अवगुण ना हो और फलाने फलाने गुणों से वो भरा हुआ हो। अगर हमें ऐसे तथागत बुद्ध की कल्पना के आधार पर अगर बौद्ध उपासक हमें देखना है तो हमने डॉक्टर कलाम इनके जीवनी को जरूर पढ़ना चाहिए, इनके जीवन संघर्ष को, या इन्होंने जो उपलब्धियां हासिल की और कैसा अपना जीवन बिताया, ये जो है ये छवि पूरी बुद्धिज्म तथागत बुद्ध ने जो सिद्धांत बनाए उसके आधार पर है। आप देखेंगे कि उन्होंने अंत में उनके पास कुछ नहीं था, सब कुछ दान दे दिया, एकदम सादा जीवन जिया। यही तथागत बुद्ध चाहते थे। इसलिए हम किस धर्म को फॉलो करते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि तथागत बुद्ध का जो दर्शन है वो मानवीय व्यवहार पर निर्भर करता है। और यही इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य था। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल्यवासी।